रिपोर्ट में सबसे पहली बात मोहर्रम पर बारूदी बवाल की। उज्जैन के बड़नगर मोहर्रम के जुलूस में 40 फीट ऊपर हवा में एक गाड़ी को लटकाया जाता है और फिर उसमें एक जोरदार धमाका होता है। वैन पर लिखा था ले फिर आ गए। आखिर इस धमाके से क्या संदेश देने की कोशिश की गई? धर्म के नाम पर धमाके वाली एक कैसी मानसिकता है? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस घटना को सीधे दिल्ली कार ब्लास्ट जैसी सुनियोजित साजिश से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इन चेहरों के पीछे की मंशा बेहद ही खतरनाक है। तो वहीं इंदौर में भी मोहर्रम के जुलूस में बवाल हुआ। आखिर क्यों मोहर्रम पर शहर शहर हुड़दंग किया गया? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहीं मोहर्रम जुलूस के दौरान स्टंट के नाम पर कार में ब्लास्ट किया गया, कहीं जमकर लात घूंसे चले, तो कहीं दो गुटों में भिड़ंत हो गई। मध्य प्रदेश में शहर शहर मोहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ और अब इस बवाल पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। मोहर्रम पर इंदौर से लेकर शाहजहांपुर तक बवाल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में उज्जैन है, जहां बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक कार को पहले हवा में लटकाया गया और फिर उसमें ब्लास्ट किया गया। वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। 4 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब तक 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि बाकी फरार उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जिस गाड़ी को हवा में लटकाकर ब्लास्ट कराया गया था, उस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। साथ ही जिस क्रेन से गाड़ी को लटकाया गया था, वो भी क्रेन जब्त कर ली गई है। इस वैन के अंदर पटाखे रखे हुए थे या कोई और भी विस्फोटक, क्योंकि ब्लास्ट तेजी से हुआ था, जिसके धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बड़नगर थाने में खड़ी उसी वैन की। इसी वैन को बाकायदा क्रेन से लटकाकर मोहर्रम जुलूस के दिन इसमें ब्लास्ट किया गया था। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। अगर ये गाड़ी उस वक्त नीचे गिर जाती और नीचे कई लोग मौजूद थे तो हादसा और भी बड़ा हो जाता। और सिर्फ गाड़ी में ब्लास्ट नहीं किया गया था, बाकायदा इसी गाड़ी के ऊपर 2 युवक एक धार्मिक झंडा लेकर पहले खड़े होते हैं, उसे लहराते हैं और उसके बाद फिर इस गाड़ी में विस्फोट कर दिया जाता है। जांच चल रही है, अलग अलग नेताओं के रिएक्शन सामने आए। हिंदू संगठन का कहना है जांच होनी चाहिए कि आखिर इस वैन के अंदर क्या रखा हुआ था। हालांकि कहा यह जा रहा है, जो आयोजक है उनके द्वारा, कि इसके अंदर 8,000 रुपए के पटाखे रखे गए थे और उसी से इसमें धमाका किया गया था। फिलहाल वैन गाड़ी और वो क्रेन जिसमें इस पर लटका कर विस्फोट किया गया था। इस बीच गाड़ी में विस्फोट कराने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हुड़दंगियों ने हवा में गाड़ी लटकाकर करीब 8,000 रुपए के पटाखे लगाकर इस खतरनाक ब्लास्ट को अंजाम दिया। विवादित प्रदर्शन पर जांच जारी है और पुलिस का एक्शन भी। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका शहर में जुलूस निकाला गया। वो कंपटीशन होता है तो उसमें उसका लिए लिखा था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। वो जो ले फिर आ गए, हाँ, वो जैसे साजिलालपुरा वाला 2 अखाड़े आमने सामने रहते हैं, उनके लिए लिखा था। अच्छा, लेकिन ठीक है, अखाड़े की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में विस्फोट करना धार्मिक कार्यक्रम में विस्फोट, ये क्यों प्लान किया? एक आइटम था ये, जैसे कि जिसमें 2 आदमी अंदर लेटे थे, उसके लिए कराया गया। लेकिन बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान क्रेन पर एक गाड़ी को लटकाकर विस्फोटक से गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया गया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि वैन के आगे लिखा हुआ था लो फिर आ गए। आखिर ये कौन सा संदेश था कि ले फिर आ गए और उसके बाद गाड़ी में ब्लास्ट? आखिर ये कौन सा संदेश देने की कोशिश की गई? अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वैन के अंदर क्या रखा हुआ था जिससे धमाका हुआ और धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, क्योंकि धमाके कई सारे किए गए।
तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बड़नगर थाने में वैन और क्रेन खड़ी है, इन्हें जब्त कर लिया गया है। बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान गाड़ी में ब्लास्ट कराने के मामले में अब शहर काजी नासिरुद्दीन का बयान आया है। काजी नासिरुद्दीन ने इस पूरी घटना के पीछे साजिश से इनकार करते हुए इसे अखाड़ा को आपसी प्रतिद्वंदता में किया गया एक स्टंट करार दिया है। वो स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। उसमें ये अखाड़े का वो हर साल होता है और इसको अब थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया गया। और दूसरा ले फिर आ गए, वो एक स्लोगन चल रहा है, उसमें किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना था। उधर इस मामले पर अब सियासत में भी विस्फोट हुआ है। बीजेपी ने जहां घटना को गहरी और सुनियोजित साजिश बताते हुए सख्त जांच की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रही है। ऐसी घटना से ये सब प्रतीत होता है कि जैसे दिल्ली के लाल किले के आसपास जो घटना हुई कार में बम विस्फोट, वैसी ही घटना सुनियोजित लगती है। और इसलिए कहीं ना कहीं इस जुलूस में अनुमति लेने वाले, जुलूस में चलने वाले सबको चेक करो, सबको बंद करो, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। मुहर्रम के जुलूस से आपत्ति नहीं, पर आतंकवादी जैसी घटना करोगे तो जेल जरूर आओगे। जो मेजर कानून व्यवस्था का मामला है उसमें पूरा पुलिस प्रशासन मैं समझता हूँ कि फेल होता जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश की एक जैसी स्थिति, भाई ये अगर पता लग रहा था कि इस तरह का कर रहे हैं, ये कार का मामला या इस तरह का, तो इसको पहले से ही पकड़ना था ना। ये स्थिति बनी क्यों? ये कानून व्यवस्था का फेलियर का मामला। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान कार में ब्लास्ट कराना क्या स्टंट था या कोई साजिश, या दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से तुलना? फिलहाल इसकी जांच जारी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि धार्मिक जुलूस में आखिरकार बारूद का क्या काम था? मोहर्रम जुलूस के दौरान कार में ब्लास्ट कराने की जरूरत थी ही क्या, और ब्लास्ट से क्या मैसेज देने की कोशिश थी? अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, तो वहीं उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। मिथिलेश, जिस तरह का घटनाक्रम पूरा सामने आया, मुहर्रम के दौरान का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, कहीं पर मार पिटाई होती है, एक दूसरे पर हावी होते हुए लोग नजर आते हैं, क्या संदेश आखिर इससे देना चाहते हैं? इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, गिरफ्तारी भी होती है, पर अभी पुलिस का क्या कहना है? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है आखिर? बाबा महाकाल की नगरी में मुहर्रम के जुलूस में गाड़ी में ब्लास्ट। सवाल यही है, आखिर मुहर्रम के जुलूस में ब्लास्ट क्यों किया गया? धार्मिक आयोजन में क्यों ब्लास्ट हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है उज्जैन पुलिस। बड़नगर में मुहर्रम के दिन में गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर बड़नगर पे ही मौजूद हैं। सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। गाड़ी के अंदर ब्लास्ट, क्या कहेंगे? ये एक आतंकवादी घटना का डेमो है जो 23-24 की रात्रि में बड़नगर के साजिला जय स्तंभ चौराहे पर एक घटना घटित होती है, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो के माध्यम से जानकारी लगती है कि एक क्रेन के सहारे उस वाहन को, इक्को गाड़ी की शायद मैजिक टाटा की, उसके अंदर विस्फोटक भर के और उसको ब्लास्ट किया जाता है। तो ये लोग हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या दिल्ली के अंदर जो घटित घटना हुई आतंकवादी, उसका डेमो प्रस्तुत कर रहे थे या उसकी प्रैक्टिस की जा रही थी? क्या बड़नगर को बारूद से दहलाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बड़नगर के आसपास के 2-3 क्षेत्र जो हैं, नागदा जिला, नागदा और खंडवा, जो सिमी का गढ़ रहा है, जहाँ से सिमी के आतंकवादी पकड़ाए गए हैं, झिरनिया कांड हुआ है, और ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार का डेमो करना कहीं ना कहीं बड़नगर को भी उसी आतंकवाद की आग में झोंकने का काम प्रशासन इन जिहादियों के द्वारा किया गया है। शहर काजी तो कह रहे हैं कि पटाखे रखे हुए थे और टूटी फूटी गाड़ी थी, उसमें पटाखे रखकर ब्लास्ट किया गया। और ये 2 अखाड़े जो हैं, 2 मोहल्ले जो हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसमें भाई साहब ऐसा है कि अखाड़ा जो निकला हुआ है ये आतंकवादी द्वारा निकला हुआ है। इसमें क्या जो भी गतिविधि हुई है सब आतंकवादी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे?
भाई साहब मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे मौजूद था तो उन्होंने उस तत्काल उस घटना को रोका क्यों नहीं। विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जब प्रशासन वहाँ मौजूद था तो ऐसी घटना कैसे हो गई। बस क्या कोई पहली घटना है या इसके पहले भी? इसके पहले भी 2-3 घटना हो चुकी है भाई साहब, हर साल कुछ ना कुछ घटना होती है। अच्छा, क्या इसके पीछे की वजह क्या है, क्या मानते हैं? आतंकवाद। क्योंकि देखिए पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है। शुरुआत में जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पूछताछ में पटाखे रखने की बात आई कि लगभग 8,000 रुपए के पटाखे जो हैं गाड़ी के अंदर रखे विस्फोट किया गया था। दूसरी तरफ जो शोएब है, जो आरोपी शोएब जिसकी गिरफ्तारी हुई है, शोएब का कहना है कि आग में लोग जल जाते हैं या आग अगर लगी हुई तो लोग उससे बाहर कैसे निकले, कहीं ना कहीं उसके लिए वो वहाँ पर जानकारी दे रहे थे लोगों को। भाई साहब वीडियो में इतना जोर से धमाका हुआ, उसमें कैसे अपन बता सकते हैं कि वो फटा कैसे हुआ। वो निश्चित ही कुछ विस्फोट सामग्री से ही विस्फोट किया गया है, ये मानना है हमारा। तो ये मानना है आपका? जिस प्रकार का विस्फोट है पुलिस उसके कैसे देखो सर्टिफाइड कर रही है कि वो फटाका था। ये एक गंभीर विषय है, ये जांच का विषय है। बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी है, जांच एजेंसी, वह इसकी जांच की जाए, उनके माध्यम से जांच हो कि वो फटाका था कि किसी प्रकार का बारूद था और किस प्रकार का बारूद था और उस विस्फोट का क्या कारण था जो इस होनी चाहिए। और किसी को बचाने या डेमो इस प्रकार से 40 फीट ऊपर विस्फोट करके वो क्या दर्शाना चाह रहे थे। 40 फीट ऊपर विस्फोट करके क्या दर्शाना चाह रहे थे। सीधा सीधा उनका एक्शन यह था कि आगे से भविष्य में कहीं पे भी अगर जिहादी मानसिकता का उपयोग करना है तो किस प्रकार से आतंकवाद किया जाए। आप दिल्ली के अंदर देख लें, इसी प्रकार से गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। ठीक, ठीक। अजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह का ये स्टंट सामने आया है, ये घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद सवाल वही है कि क्या ये सुनियोजित साजिश थी या किसी बड़ी लापरवाही का संकेत देती है। आखिर वहां पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे ही मामले में? देखिए, पुलिस ने जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 अन्य आरोपी जो है जो अज्ञात में है, उनकी तलाश जारी है। वही हमारे साथ में कोई लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इतना बड़ा धमाका होता है और पुलिस वहाँ की मौजूदगी में होता है सब कुछ। आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि हमारे मालवा में मुहर्रम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मुहर्रम निकालना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से जो स्टंट किया गया दोनों अखाड़ा के बीच में वो गलत है। मुझे ऐसा लगता है किसी आतंकवादी संगठन का कोई हाथ है। ऐसा दर्शाया गया है कि कहीं न कहीं उज्जैन में शांति को, फिजा को बिगाड़ने के लिए कृत्य किया गया है। वहाँ के जो 2-3 लोग जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जांच करना चाहिए कि ऐसा स्टंट किस प्रकार से किया गया। 40 फीट ऊंची कार को टांग कर एक क्रेन के ऊपर लटका कर उस पर ब्लास्ट किया गया है। ये कहीं न कहीं जांच का विषय है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा धमाका एक फटाके से होता है क्या? बड़नगर में मुहर्रम पे जो ये घटना हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये एक सोचे समझे साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। उसमें 4 जनों को जो गिरफ्तार किया गया है, इनकी पूरी जांच होना चाहिए और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। और जरा सी बात के पीछे पूरे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इनकी पूरी जांच होना चाहिए। सर, आप बताएं कि मुहर्रम का जुलूस होता है और एक पुलिस कह रही है कि वो 2 अखाड़ों के बीच में कंपटीशन था, वहीं शहर काजी भी कह रहे हैं कि कंपटीशन था। इतना बड़ा धमाका होना, क्या लगता है फटाके से इतना बड़ा धमाका होता है कि या अन्य कोई साजिश? ये बिल्कुल कोई फटाका से नहीं होता है इतना बड़ा धमाका। ये सोची समझी साजिश है एक तरह की। ये मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है और इसके बाद मध्य प्रदेश का पूरा माहौल और उज्जैन। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।